आज हम पढ़ेंगे अपने सीएसएस के ट्यूटोरियल में नेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। नेस्टिंग के अंदर हम किस तरीके से काम करते हैं ये हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। मिसाल के तौर पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास एक नैव है, उसके अंदर यूएल है। अब दूसरी नैव है, उसके अंदर एलआई आ रहा है। फिर नैव है, उसके अंदर एंकर टैग्स आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब हमने इनकी स्टाइलिंग करनी है, यूएल की, एलआई की और एंकर टैग्स की। अब हम क्या करेंगे, ये जो नैव आ रहा है ये हमारे पास 3 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि नैव है, फिर एलआई के अंदर नैव है, फिर नैव एंकर के अंदर नैव आ रहा है। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो 3 बार रिपीट हो रहा है नैव, इसको हम सिर्फ एक बार लिखें, यानी कि बार बार ना लिखें। नेस्टिंग में क्या होता है, नेस्टिंग में यही होता है कि जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है उसको हम बार बार ना लिखकर सिर्फ एक बार लिखते हैं। वो कैसे लिखेंगे, वो हम इस तरीके को हम क्या कहते हैं, इस तरीके को हम नेस्टिंग कहते हैं। यानी कि जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है उसको हम बार बार ना लिख के एक बार लिखते हैं, इस तरीके को हम नेस्टिंग कहते हैं। अब एक बार कैसे लिखेंगे, ये देखें, ये हमने क्या किया हुआ है, एक नैव लिखा है। अब करली ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, एंड पर्सन लिखेंगे, उसके अंदर यूएल लिखेंगे। अब यूएल का क्या मतलब है, यूएल का मतलब है ये जो यूएल है ये नैव का चाइल्ड है, इसका पेरेंट क्या है, नैव टैग्स है। यानी कि एंड द पर्सन यूएल, यूएल जो है, यूएल के अंदर जो स्टाइलिंग करेंगे वो यानी कि नैव टैग्स के अंदर जो यूएल है हम उसकी स्टाइलिंग कर रहे हैं, जो नैव टैग्स के अंदर आ रहा है। अब इसी तरीके से हम इसी के अंदर ही इस नैव टैग एक के अंदर ही हम दोबारा ले लेंगे, एंड पर्सन लिखेंगे, एलआई लिखेंगे और उसकी एलआई की स्टाइलिंग कर लेंगे। अब जो एलआई की स्टाइलिंग करेंगे इसका भी यही मतलब है, ये एलआई वो है जो नैव के अंदर आ रहा है। एंड पर्सन लिखेंगे, एलआई लिखेंगे। अब इसका मतलब ये है कि जो नैव के अंदर एलआई आ रहा है ये वो है। इसके अलावा इस तरीके से हम एंकर टैग्स की भी स्टाइलिंग कर लेंगे, एंड पर्सन लिखेंगे और एंकर लिखेंगे और नैव की यानी कि एंकर की स्टाइलिंग करेंगे। वो भी यही माना जाएगा कि ये जो नैव के अंदर आ रहा है ये वो एंकर है। इस तरीके से हम इसको करते हैं। इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने क्या किया है, हमारे पास एक फ़ाइल आ रही है, तो उस फाइल में हमारे एक एलआई लिस्ट ली है, उसके अंदर एंकर आ रहे हैं। ठीक है, एक डिव लिया है, डिव के अंदर मैंने एलआई डाला है, एलआई के अंदर हमने एंकर टैग्स डाले हुए हैं। उसके अलावा हमारे पास एक इमेज आ रही है, एक पैराग्राफ आ रहा है, और इनको हमने क्या किया हुआ है, इनकी इमेज जो है उसको मैंने किया हुआ है, उसकी विड्थ रखी हुई है, हाइट की हुई है, उसकी स्टाइलिंग की हुई है, यानी कि इमेज की। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सेव करके देख लेते हैं। इसको मैं क्लोज भी कर देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास एल आई आ रहा है, ये वो इमेज है और ये पैराग्राफ आ रहा है। अब थोड़ा मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से इसको ऊपर कर लेते हैं। ये देखें, अब हम क्या करते हैं, ये जो डिव आ रहा है पहले मैं इसको अलग अलग इसकी स्टाइलिंग करता हूँ। यानी कि हम क्या करते हैं, ये डिव है इसकी हम स्टाइलिंग कर लेते हैं। इस डिव का मैं क्या करता हूँ, इसको बॉर्डर लगा देता हूँ, ब्लैक कलर का। ठीक है, तो सेव करते हैं। ये देखें, ये ब्लैक कलर का एक बॉर्डर आ गया हमारा डिव का। तो इसकी मैं थोड़ी पैडिंग भी दे देता हूँ। 5 पिक्सल की मैंने पैडिंग दे दी। ये देखें, ये हमें 5 पिक्सल की पैडिंग मिल गई है। अब इस क्या करते हैं, इसको मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ, यानी कि इसके अंदर इसको मैं सेंटर में करता हूँ। सेंटर, ये देखें, ये जो हमारी लिस्ट है वो सेंटर में हो गई है। यानी कि हम डिव की स्टाइलिंग की है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो एल आई आ रहा है उसकी स्टाइलिंग करें। यानी कि डिव है, डिव के अंदर जो एल आई आ रहा है उसकी स्टाइलिंग करेंगे। उसका मैं क्या करता हूँ, उसका भी बॉर्डर लगाते हैं। बॉर्डर कितना रखते हैं, 2 पिक्सल डॉटेड, 2 पिक्सल डॉटेड रेड। सेव करते हैं। ये देखें, ये जो हमारे एल आई आ रहे थे ये अब उनकी हमने स्टाइलिंग की है। ठीक है,
अब इनमें थोड़ी मार्जिन में दे देता हूँ, 5 पिक्सल की। ये देखें, अब हमारे LA हमने स्टाइलिंग की है तो LA की स्टाइलिंग हो गई है। अब इसके अलावा हम क्या करते हैं, एंकर टैग से स्टाइलिंग करते हैं। तो डिव लिखेंगे, डिव के अंदर जो एंकर आ रहा है उसका क्या करते हैं हम, उसका कलर हम क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। ये देखें, ब्लू कलर ब्लू हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसको कलर मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं इसका कलर कर देता हूँ ग्रीन। सेव करते हैं। ये देखें, अब इसका कलर क्या हो गया है, इसका कलर जो है वो ग्रीन हो गया है। क्या किया है, अब हमने ये किया है कि ये जो डिव किया है, यानी कि डिव लिखा है, फिर हमने उसके अंदर LA डाला है, फिर हमने डिव किया है, फिर हमने उसके अंदर एंकर टैग डाला है। यानी कि डिव को हमने 3 बार लिखा है। हम चाहते हैं कि हम डिव को सिर्फ 1 बार लिखें। वो हम कैसे करेंगे, मैं इसको क्या करता हूँ, हम इसको यहाँ से डिलीट कर लेते हैं इसको, ठीक है। इस चीज़ को हम डिलीट करके, मैं चाहता हूँ इसके अंदर ही, इस डिव के अंदर ही हम सिर्फ 1 बार डिव लिखें। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ सिर्फ एंड पर्सन LI। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ जो LI है। अब इसमें मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखें, ये वैसे हो गया पहले की तरह जिस तरह हमारा आ रहा था। अब हमने सिर्फ डिव के अंदर डिव का बॉर्डर डाला हुआ है, उसके अंदर पैडिंग आ रही है। मैं जो पैडिंग है मैं थोड़ी बढ़ा लेता हूँ, मैं इसको 8 कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम LA की स्टाइलिंग करेंगे, यानी कि पहले हमने दूसरे तरीके से किया है, अब हम नेस्टिंग का जो तरीका है वो यूज़ कर रहे हैं। अब मैं इसमें लिखूँगा, यानी कि इस LA का जो बॉर्डर है वो हम लगा लेते हैं। बॉर्डर जो है 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक हो गया। तो सेव करते हैं। ये देखें, अब रेड कलर का बॉर्डर आ गया है हमारा। अब इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, थोड़ी मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन दे देता हूँ मैं जी 4 पिक्सल की, ठीक हो गया। ये देखें, ये मैं LA को मार्जिन मिली है 4 पिक्सल की। अब हमारा LA भी सेट हो गया है। अब हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर ही, इसको अंदर भी लगा सकते हैं, इसको हम बाहर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एंकर टैग्स ले लेता हूँ, यानी कि एंड पर्सन एंकर टैग जो है। अब हमें बार बार डिव नहीं लिखना पड़ेगा, या नैव टैग होता है, हमें बार बार नैव टैग नहीं लिखना पड़ता। अब मैं एंकर का कलर क्या कर देता हूँ, मैं इसका कलर जो है वो ग्रीन कर देता हूँ। ये देखें, सेव किया तो एंकर का कलर क्या हो गया है, ग्रीन हो गया है। अब इसके अंदर भी हम पैडिंग डाल देते हैं, पैडिंग 5 पिक्सल। तो सेव करते हैं। ये देखें, तो ये पैडिंग मैं हटा ही देता हूँ। यानी कि क्या हुआ है, हमने अगर अच्छा हम इसको इसके अंदर भी लगा सकते हैं। मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ, एक्स किया, और यहाँ पर LA के अंदर हम इसको लगाते हैं। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ। ये देखें, अब भी वैसे ही आ रहा है जैसे पहले हमारा रिज़ल्ट आ रहा था, ठीक है। यानी कि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हम ये जो एंड पर्सन लिखा है, इसका मतलब है ये जो डिव है, ये डिव के अंदर जो LI आ रहा है उसकी हम स्टाइलिंग कर रहे हैं। इस तरीके से जो एंकर टैग्स है, यानी एंकर टैग जो है वो इस डिव का चाइल्ड है। जो डिव के अंदर जो एंकर टैग्स आ रहा है हम उसकी स्टाइलिंग करने लगे हैं। हम ये हटा भी दें, मैं इसको हटा देता हूँ एंड पर्सन को, और इसको भी एंड पर्सन को हटा देता हूँ, तो तब भी हमारा वैसे ही वर्क करेगा। मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखें, तब भी वैसे ही काम कर रहा है। मैं अगर इसका कलर चेंज करके देखूँ, मैं इसका कलर क्या कर देता हूँ, मैं इसका कलर येलो ग्रीन कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो अब इसको सेव करता हूँ। ये देखें, अब इसका कलर क्या हो गया, येलो ग्रीन हो गया है। मैं इसको यहाँ पे रेड करके दिखाता हूँ, रेड, ठीक हो गया। सेव करते हैं। ये देखें, अब ये रेड हो गया कलर हमारा। एंकर टैग्स का जो कलर है वो क्या हो गया है, वो रेड हो गया है। यानी कि हम इस तरीके से नेस्टिंग करते हैं, यानी कि एक जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है हम उसको रिपीट ना करके हम अपना कोड जो है वो छोटा करते हैं, उसको 1 बार लिखते हैं। इस तरीके को हम नेस्टिंग कहते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।